स्टडी विद पेआर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी जीएस 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का रिवीजन करने जा रहे हैं। इसके बाकी के प्रैक्टिस सेट भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पेआर पर अपलोडेड है। जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी उनको देखकर अपना रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा, दिसंबर 2023 तक भारत में यूनेस्को में लिस्टेड विश्व धरोहर स्थल कितने हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा टोटल 42 स्थल हैं जो 2023 के अनुसार हैं। 42वां जो स्थल है वो होयशाल मंदिर है जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसमें 3 मंदिर का समूह देखा जाता है। पहला है वेल्लूर, दूसरा है हेलीवीडू और तीसरा है सोमनाथपुरा। कर्नाटक में ही हमारे कुछ और भी स्थल हैं जो यूनेस्को में लिस्टेड हैं। हम्पी जो कि 1986 में लिस्ट हुआ है, पदात्कल जो कि 1987 में लिस्टेड हुआ है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा जो यूनेस्को में लिस्टेड जो विश्व धरोहर स्थल है वो है इटली का 59 स्थल है। सेकंड नंबर पे चीन आता है, 57 स्थल है। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। नेक्स्ट है लाल किला दिल्ली में स्थित है और इसको यूनेस्को में 2007 में लिस्ट किया गया था। आगरा का किला ये आगरा में स्थित है, इसको 1983 में लिस्ट किया गया था। कुतुब मीनार ये दिल्ली में स्थित है और इसको 1993 में लिस्ट किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है पहला आईसीसी महिला वर्ल्ड कप कब खेला गया। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 1973 में खेला गया। इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया था और विजेता रहा था इसमें इंग्लैंड और उप विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 1978 में ये सेकेंड बार खेला गया था और इसमें भारत ने भाग लिया था। नेक्स्ट है 2022 का आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में और विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया। 2025 का आयोजन भारत में होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा बुक ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। इनकी कुछ और भी बुक्स हैं, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास, सीता, वॉर ऑफ लंका। नेक्स्ट है हमारा कुछ और भी बुक्स हैं यहाँ पे, लीजेंड ऑफ सोहिल देव और द सीक्रेट ऑफ नागाज और सीशन ऑफ इच्छुवुकु ये सभी अमीश त्रिपाठी की बुक हैं। नेक्स्ट है देवदत्त पटनायक, इनकी बुक है गरुण पुराण द प्रेग्नेंट किंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अदिति मंगल दास संबंधित नृत्य। तो ये किस नृत्य से संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा कथक। कथक के हमारे कुछ और भी नृत्यांगना हैं जैसे प्रेरणा देशपांडे, जया शर्मा, कुमुदिनी लाखिया, कमलिनी अस्थाना, ललिनी अस्थाना। नेक्स्ट है हमारा भरतनाट्यम से संबंधित है एसके सरोजा, लीला सैमसन। कथकली से हैं आनंद शिवरामन और कृष्ण नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है थांगटा शैली डैश देवता को समर्पित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ये बौद्ध से संबंधित है। जो थांगटा शैली वो नेपाल और तिब्बती क्षेत्र में भी होती है और यह एक मार्शल आर्ट है और ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। हिंग का, थांग का अन्य नाम इसके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 2014 में नोबेल भारत में किसको दिया गया था। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया था। सीवी रमन को नोबेल 1930 में दिया गया था फिजिक्स के लिए। अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था इकोनॉमिक्स के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था और ये एशिया के फर्स्ट थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में और इनकी जो बुक थी वो गीतांजलि थी। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया था और ये मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था। एस चंद्रशेखर को 1983 में दिया गया था और फिजिक्स के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से हुआ, नासिक से। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियाँ हैं बाणगंगा, पूर्णा, इंद्रावती। ये लेफ्ट साइड की नदियाँ हैं। नेक्स्ट है राइट साइड की नदियाँ हैं इसकी मंजीरा, पवरा और मनेर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है नदी और सहायक नदियाँ। सिंधु की सहायक नदी है झेलम, गोदावरी की है मंजीरा, यमुना की है टोंस,
चंबल की है चंबल यमुना की सहायक नदी है, और चंबल की जो सहायक नदी है शिप्रा, कूनू, काली सिंध, और यमुना की सहायक नदी हो गई चंबल। राप्ती गोरखपुर में बहती है, और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो यमुना है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना 1376 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आर्टिकल 143 संबंधित है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 143 इसी से संबंधित है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। आर्टिकल 125 में सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन है। आर्टिकल 126 में कार्यवाहक जज। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट है आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 संबंधित है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा NCST से संबंधित है, अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है आर्टिकल जिसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 131 में। आर्टिकल 137 रीजस्टिस के लिए है, न्यायिक पूर्वालोकन, और आर्टिकल 138 है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का विस्तार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है शेर शाह सूरी की व्यक्तिगत शाही सेना, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा खासा केल। और जो शेर शाह सूरी का जो शासनकाल रहा है वो 1540 से लेकर के 1545 तक रहा है। सासाराम में मकबरा जो कि बिहार में स्थित है, और इसका जो असली नाम था वो फरीद खां था। इसने सुल्तान आदिल की उपाधि ली थी। हज़रत ए आला इसी को कहा जाता था। सिकदार भूस्वामी, दीवान आरिस दिल्ली सल्तनत सैन्य विभाग इसी के द्वारा शुरू किया गया था। मृत्यु हुई थी इसकी कालिंजर किला उक्का तोप से 1545 में इन्हें ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। और इसने 1539 में चौसा का युद्ध किया था हुमायूं के साथ, और हुमायूं की इसमें हार हुई थी। और 1540 में कन्नौज या फिर बेलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ग्रैंड ट्रंक रोड है उसको सड़क ए आज़म के नाम से पहले जाना जाता था। रुपए का वर्तमान स्वरूप इसी के द्वारा दिया गया। गुप्तचर और डाक प्रथा इसी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कुका आंदोलन पश्चिमी पंजाब से संबंधित है। ये नामधारी सिखों के द्वारा इसको चलाया गया था, और इसका नेतृत्व किया था बालक सिंह और गुरुराम सिंह के द्वारा, और इसको शुरू किया गया था 1872 और 73 में। कारण था अंग्रेज गो हत्या को बढ़ावा, यानी जो अंग्रेज थे वो गो हत्या को बढ़ावा दे रहे थे। इसी को रोकने के लिए कूका आंदोलन किया गया था पश्चिमी पंजाब के द्वारा। नेक्स्ट है पवाना किसान विद्रोह ये 1873-76 बंगाल में किया गया था। दक्कन विद्रोह 1875 पुणे में किया गया था। फड़के किसान विद्रोह ये 1879 महाराष्ट्र में किया गया था। मोपला विद्रोह 1921 केरल में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 2011 की जनगणना के संबंध में सही है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 असंपर्क बल नहीं है, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा घर्षण बल एक असंपर्क बल नहीं है। जो असंपर्क बल होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और स्थित वैद्युत, ये सभी असंपर्क बल है। और संपर्क बल के 3 प्रकार है, घर्षण, सामान्य और पेशीय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 ध्वनि गति सबसे अधिक, यानी ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में अधिक है, तो एल्यूमिनियम में है। इसका उत्तर हो जाएगा 6420 मीटर पर सेकेंड गति। और गति है ध्वनि की गति किसने बताई थी, तो 332 मीटर पर सेकेंड, ये लाप्लाक्स के द्वारा बताया गया था। ठोस में सबसे अधिक, फिर द्रव, फिर गैस में। तापमान प्रभाव डालता है ध्वनि पर, यानी ठोस में सबसे ज़्यादा, ठोस में एल्यूमिनियम के बाद है निकेल।
60-40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद इस्पात 5960, फिर लोहे में है 5950 मीटर पर सेकेंड, फिर पीतल में 4700 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है पद्य पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको दिया गया? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा जावेद अख्तर को दिया गया। 2 लाख राशि दी जाती है इसमें। अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव पुस्तक ये तरकश में हुआ। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा सुकृता पाल को दिया गया। गांधी शांति तीर्थयात्री पुरस्कार ये श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया। नेक्स्ट है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस पुरस्कार ये सलमान रश्दी को दिया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा युगांडा। इसकी कैपिटल है कंपाला। नेक्स्ट है पहली टीम अफ्रीका जो कि नाम्बिया की है। आयोजन वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में। 2022 में आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, और विनर रहा इंग्लैंड और रनर अप रहा पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सैम अल्टमैन को चुना है। ओपन AI कंपनी के CEO हैं टाइम। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर लियोन मेसी को चुना है। पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को चुना है। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर जय शाह को चुना है। सुंदर पिचाई गूगल अल्फ़ाबेट, टिम कुक एप्पल के हैं, और सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा लंदन में है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। भारत इसमें शामिल हुआ था 1959 को। कुल सदस्य है इसमें 175। और नेक्स्ट है हमारा होमवर्क क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 5 अप्रैल को। इंटरनेशनल समुद्री दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। तो इसमें टोटल हमारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 2020 से रिलेटेड। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार रियासी जम्मू कश्मीर में मिला। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक को घोषित किया गया। भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु में जारी। हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। मेघालय में स्थित मावलुह गुफा भारत का पहला भू विरासत स्थल बना। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया। गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश ने म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है, यानी अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। तो ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे 2023 से रिलेटेड। तो आई होप आपको आज की रिवीजन सीरीज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और इसकी PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पिया ज्वाइन करना होगा। धन्यवाद।